प्रिय भक्तों, सावधान। क्या आप जानते हैं कि जिस क्षण आप अपने जीवन की सबसे अनमोल निधि को एक तुच्छ सुख के लिए बहा देते हैं, उसी क्षण आप अपने भाग्य के दरवाजे पर खुद ताला लगा देते हैं। जिसे आप एक बूंद साधारण तरल समझ रहे हैं, शास्त्र उसे आपके शरीर का तरल सोना कहते हैं। क्या आप तैयार हैं उस कनवे सच को सुनने के लिए, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? मेरे लाडले, आज का युवा अंधकार में भटक रहा है। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों आज का मनुष्य करोड़ों की भीड़ में भी खुद को अकेला, हारा हुआ और थका हुआ महसूस करता है। क्यों पुराने समय के अखाड़ों में एक लंगोट की शक्ति से लोग पहाड़ हिला देते थे और आज का युवा जिम में डंबल उठाने के बाद भी भीतर से खोखला है? रहस्य की यह पहली परत उस महाशक्ति से जुड़ी है जिसे आयुर्वेद के ऋषियों ने वीर्य कहा है। मेरे प्यारे, शरीर का निर्माण कोई साधारण खेल नहीं है। जो भोजन आप बटे चाव से खाते हैं, वह पचने के बाद पहले रस बनता है, फिर उस रस से रक्त की धारा बहती है, उस रक्त से मांस का निर्माण होता है, फिर मेद, उसके बाद हड्डियां और हड्डियों के भीतर की मज्जा। और जानते हो, उस मज्जा के मंथन से जो अंतिम तत्व निकलता है, उसे ही वीर्य कहते हैं। ये आपके पूरे शरीर का अर्क है, आपके जीवन का पावर बैंक है। लेकिन कलयुग का प्रभाव देखो। माया ने ऐसा जाल बिछाया है कि जिसे सहेज कर आपको अपना भविष्य बनाना था, उसे आप गंदी फिल्मों और कुत्सित विचारों की अग्नि में जला रहे हो। रहस्यमयी बात यह है कि वीर्य केवल एक शारीरिक धातु नहीं है, यह आपकी चेतना का सार है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो यही वीर्य ओजस में बदल जाता है और आपके मस्तिष्क की ओर चलता है। तब आपकी आंखों में वो चमक आती है कि सामने वाला आपकी दृष्टि नहीं मिला पाएगा। सावधान रहे ना, ब्रह्मचर्य का पतन केवल शरीर का नुकसान नहीं है, ये आपकी संकल्प शक्ति की हत्या है। जिस दिन आपका वीर्य स्थिर हो गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन आज का वातावरण, इंटरनेट की गंदगी और कामुक चर्चाओं ने आपके इस दिव्य भंडार में सेंध लगा दी है। आप धीरे धीरे अपनी मेधा शक्ति, अपना तेज और अपनी मर्दानगी खो रहे हैं। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि अखंड ब्रह्मचारी की एकाग्रता इतनी तीव्र क्यों होती है। क्यों स्वामी विवेकानंद एक बार किताब पढ़कर उसे कंठस्थ कर लेते थे? क्योंकि उन्होंने अपनी इस ऊर्जा को नीचे बहने से रोककर ऊपर की ओर मोड़ दिया था। मेरे लाडले, अगर आप भी उसी शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इस आत्महत्या को रोकना होगा। रहस्यमयी बात यही खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि वीर्य की एक बूंद को बचाने से शरीर के भीतर कौन सी ऐसी रासायनिक क्रिया शुरू होती है जो आपके बुढ़ापे को भी जवानी में बदल सकती है? और क्यों ब्रह्मचर्य के बिना की गई कोई भी पूजा या मंत्र जाप फलदायी नहीं होता? मेरे प्यारे, समय रेत की तरह फिसल रहा है। अपनी इस शक्ति को पहचानो। कलयुग आपको डराएगा, ललचाएगा, पर आपको अपनी लंगोट का पक्का होना पड़ेगा। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वही इस संसार का असली सम्राट है। राधे राधे, सावधान हो जाओ। क्या तुम जानते हो कि जिस शरीर को तुम लेकर घूम रहे हो, वह केवल मांस का लोथरा नहीं है, बल्कि शक्तियों का भंडार है। जिस वीर्य को तुम नाली में बहाने के आदी हो चुके हो, यदि उसे केवल 30 दिनों तक रोक लिया जाए, तो तुम्हारे भीतर वह परिवर्तन होगा जिसे देख दुनिया दंग रह जाएगी। आज मैं तुम्हें उस दिव्य विज्ञान का सत्य बताऊंगा जो तुम्हारी बुद्धि को पत्थर से हीरा बना देगा। आज का संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। जिज्ञासा का विषय यह है कि इस 30 दिनों में ऐसा क्या घटित होता है कि मनुष्य का चेहरा चमकने लगता है। रहस्य की पहली परत को समझो। जब तुम ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हो, तो पहले 10 दिनों तक तुम्हारा शरीर अपनी शुद्धि करता है। जो ऊर्जा अब तक बाहर बह रही थी, वह रुकती है और शरीर की आंतरिक मरम्मत शुरू होती है। 10 से 20 दिनों के भीतर वह संरक्षित शक्ति तुम्हारे रक्त में घुलने लगती है। रहस्यमयी बात यह है कि तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा आने लगती है, जिसे कांति कहते हैं। तुम्हारी आंखों की पुतलियां स्थिर होने लगती हैं और मन का भटकाव कम होने लगता है। जो आत्मविश्वास तुमने कुकर्मों और गंदे विचारों के कारण खो दिया था, वह फिर से अंकुरित होने लगता है। लेकिन असली खेल 20 से 30 दिनों के बीच होता है। इस अवस्था में वह संचित वीर्य ओजस का रूप धारण करता है।
यह वह सूक्ष्म शक्ति है जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के मार्ग से मस्तिष्क की ओर यात्रा करती है। जब यह ऊर्जा तुम्हारे ऊपर के केंद्रों तक पहुंचती है तो तुम्हारी बुद्धि में वह पैनापन आता है जो किसी शस्त्र में भी नहीं होता। जिसे लोग स्मरण शक्ति कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य के प्रभाव से इतनी तीव्र हो जाती है कि पड़ा हुआ ज्ञान सीधा हृदय में उतर जाता है। सावधान रहना, माया बहुत प्रबल है। जैसे ही तुम 25वें दिन की सीमा पर पहुंचोगे, तुम्हारा मन तुम्हें ललचाने के लिए गंदे दृश्य दिखाएगा। वह तुम्हें समझाएगा कि यह सब व्यर्थ है, चलो पुराने ढर्रे पर लौट चलते हैं। लेकिन याद रखना, जो इस 30 दिन की अग्नि परीक्षा को पार कर गया, उसका पुनर्जन्म निश्चित है। आलस्य और प्रमाद उसका पीछा छोड़ देते हैं और उसके भीतर सत्व गुण का प्रकाश फैल जाता है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी की वाणी में वो आकर्षण कहाँ से आता है। मेरे भाई, ये उस 30 दिन के तप का प्रभाव है। तुम्हारी आवाज में एक ऐसा भारीपन और अधिकार आता है कि तुम जब बोलोगे तो लोग सुनने को विवश हो जाएंगे। तुम्हारी एकाग्रता का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि तुम घंटों का कार्य मिनटों में कर लोगे। रहस्यमयी बात यह भी है कि इन 30 दिनों में तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं। तुम स्त्री को भोग की वस्तु नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप मानने लगते हो। यह दृष्टि का परिवर्तन ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जो अपनी नजरों पर काबू पा लेता है, वही इस जगत का असली स्वामी है। पर क्या तुम जानते हो कि 30 दिनों की इस जीत के बाद अगला पड़ाव क्या है? 90 दिनों का वह महानियम क्या है जो तुम्हारे भाग्य की लकीरें ही बदल देता है? और क्यों 90 दिनों के बाद मनुष्य का स्वभाव पूरी तरह से दिव्य और स्थिर हो जाता है? इस मार्ग पर कदम बढ़ा दिया है तो अब पीछे मत हटना। तुम उस अविनाशी परमात्मा की संतान हो। अपनी मर्दानगी और तेज को काम वासना की भेंट मत चटाओ। उठो और अपने भीतर के उस सोए हुए शेर को जगाओ। प्रिय भक्तों, सावधान। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में 90 दिनों की अवधि को कायाकल्प काल क्यों कहा गया है? क्यों एक ऋतु के बीतने तक किया गया ब्रह्मचर्य का पालन आपके भाग्य की अमिट लकीरों को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है? आज मैं आपको उस गुप्त मार्ग का रहस्य बताऊंगा, जहां पहुंचकर मनुष्य साधारण जीव से महामानव बनने की यात्रा प्रारंभ करता है। इस मार्ग पर चलने वाले वीरों, 30 दिनों तक आपने जो संघर्ष किया वह केवल नींव थी। पर जिज्ञासा का विषय यह है कि 90 दिनों में ऐसा क्या घटित होता है जिसे सिद्धि का द्वार कहा जाता है। रहस्य की इस परत को अत्यंत ध्यान से सुनो। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का मानना है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं एक निश्चित चक्र में बदलती हैं। जब आप 90 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर का एक एक परमाणु उस सुरक्षित वीर्य की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। रहस्यमयी बात यह है कि 60 दिनों के बाद आपका मन शांत होने लगता है। जो गंदे विचार पहले आपको विचलित करते थे, वे अब आपको तुच्छ लगने लगेंगे। आपकी मेधा शक्ति इतनी स्थिर हो जाएगी कि आपको अपनी देह का भान कम और अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव अधिक होने लगेगा। 90 दिनों के अंत तक वह ओजस आपके रोम रोम में समा जाता है। आपकी वाणी में एक ऐसी दिव्यता आती है कि आप जो कहेंगे वह सत्य होने लगेगा। इसे ही वाक सिद्धि की पहली सीढ़ी कहते हैं। सावधान रहना, 90 दिनों का ये मार्ग कांटों भरा है। जब आप 60वें दिन को पार करेंगे तो माया अपनी पूरी शक्ति झोंक देगी। वह आपको ऐसे प्रलोभन देगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका अपना मन आपको तर्क देगा कि अब तो बहुत दिन हो गए, एक बार पतन करने से क्या होगा। पर याद रखना, जो इस 90 दिन के संकल्प पर अडिग रहा, उसके भीतर मेधा नाड़ी का विकास शुरू हो जाता है। यह वह नाड़ी है जो केवल ऋषियों और महान विचारकों की जागृत होती है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि 90 दिनों के ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत होने लगता है। उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी काम वासना, जो सबसे बड़ा भय है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है। उसका पाचन तंत्र सुधर जाता है। उसकी मांसपेशियों में वज्र जैसी कठोरता आती है और उसकी बुद्धि में सूर्य जैसा प्रकाश फैलता है। रहस्यमयी बात यह भी है कि इन 90 दिनों में आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। आप केवल शरीर से ही नहीं
बल्कि आत्मा से भी बलवान महसूस करने लगते हैं। आपको किसी बाहरी मनोरंजन या नशे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपके भीतर से ही अमृत का रस टपकने लगता है। जो आनंद आपको पहले क्षणिक सुखों में मिलता था, वह अब आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। इसे ही आत्मानंद की ओर बढ़ता हुआ कदम कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 90 दिनों की इस विजय के बाद वह कौन सा महासंकल्प है जो मनुष्य को अजय बना देता है? 6 मास का वह वीर्य स्तंभन क्या है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है? और क्यों 6 महीने के बाद मनुष्य की आंखों में साक्षात काल को भी रोकने की शक्ति आ जाती है? इस संकल्प को बीच में मत छोड़ना। ये आपकी प्रतिष्ठा, आपके पूर्वजों के गौरव और आपके आने वाले भविष्य का प्रश्न है। अपनी ऊर्जा को अधोगामी होने से बचाओ और इसे ब्रह्मांडीय चेतना से जो हो। उठो, कमर कसो और इस 90 दिन के महा यज्ञ में अपनी आहुति दो। प्रिय भक्तों, सावधान! क्या आप जानते हैं कि 6 मास का अखंड ब्रह्मचर्य मनुष्य के भीतर उन सोई हुई शक्तियों को जगा देता है जिन्हें दुनिया चमत्कार कहती है। आधा वर्ष बीतते बीतते वीर्य का रूपांतरण उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां शरीर केवल मांस का ढांचा नहीं रहता, बल्कि एक दैवीय यंत्र बन जाता है। आज मैं आपको उस 6 मास के महा विज्ञान का रहस्य बताऊंगा जो साधारण मनुष्य को सिद्ध पुरुष की श्रेणी में खड़ा कर देता है। 90 दिनों की बाधा पार करने वाले वीरों, अब आप उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जहां वासना की अग्नि शांत होने लगती है और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। पर जिज्ञासा का विषय यह है कि 6 महीने के निरंतर संयम के बाद शरीर और प्राणों में क्या परिवर्तन आता है। रहस्य की इस परत को बहुत गहराई से समझें। आयुर्वेद और योग शास्त्र कहते हैं कि 6 मास तक वीर्य की रक्षा करने से वह पूरी तरह ओज और तेज में बदल जाता है, और यही वह समय है जब वीर्य स्तंभन की शक्ति सिद्ध होने लगती है। रहस्यमयी बात यह है कि 6 महीने के बाद ब्रह्मचारी की आंखों में एक ऐसा सम्मोहन और तेज आता है कि वह जिस पर भी अपनी दृष्टि डालता है उसका हृदय शांत होने लगता है। उसकी मेधा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह अतीत की घटनाओं और भविष्य के संकेतों को अपनी अंतर्दृष्टि से समझने लगता है। जो ऊर्जा पहले केवल शरीर चलाने के काम आती थी, वह अब कुंडलिनी के द्वार खटखटाने लगती है। सावस्था में साधक को अपने भीतर एक अनहद नाद सुनाई देने लगता है जो उसे परम आनंद की ओर ले जाता है। सावधान रहना। 6 महीने का यह पठाव अहंकार की परीक्षा का समय है। जब आपके भीतर शक्तियां आने लगेंगी, जब लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, तब आपका मन आपको सिद्ध होने का भ्रम देगा। वह आपको दिखावे और मान सम्मान के जाल में फंसाएगा। याद रखें, जो इस मान प्रतिष्ठा की भूख को जीत गया वही वास्तव में अजय है। यदि यहाँ पैर फिसल गया तो 6 महीने की तपस्या एक क्षण में स्वाहा हो जाएगी। इस समय आपको मौन और सुमिरन का सहारा लेना होगा ताकि वह शक्ति संचित होकर और ऊपर बढ़ सके। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि 6 महीने के ब्रह्मचारी का शरीर रोगों से मुक्त कैसे हो जाता है। रहस्य यह है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी साधारण व्याधि उसे छू नहीं पाती। उसका रक्त शुद्ध हो जाता है और उसकी त्वचा से एक विशिष्ट सुगंध आने लगती है। उसकी स्मरण शक्ति का स्तर ऐसा होता है कि वह जटिल से जटिल विद्या को सुगमता से आत्मसात कर लेता है। वह विषम परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता क्योंकि उसका मनोबल पर्वत के समान अडिग हो चुका होता है। रहस्यमयी बात यह भी है कि इन 6 महीनों में आपका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। आप छोटी मोटी बातों पर क्रोध करना छोड़ देते हैं। आपके भीतर क्षमा, करुणा और संतोष का उदय होता है। जो संसार पहले आपको भोग का स्थान लगता था, वही अब आपको ईश्वर की लीला लगने लगता है। आपकी एकाग्रता आप केवल बाहरी कार्यों में नहीं बल्कि ध्यान में भी गहरी लगने लगती है। आप अपनी श्वास की गति को सूक्ष्म होते हुए अनुभव करने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 6 महीने की इस तपस्या के बाद वो 1 वर्ष का महाव्रत क्या है जो मनुष्य को साक्षात देवत्व प्रदान करता है। 12 महीनों के बाद उस मेधा नाची के पूर्ण विकास कैसे होता है जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। और क्यों 1 वर्ष के बाद मनुष्य की छाया मात्र से दूसरों के पाप कटने लगते हैं।
इस साधना को अखंड बनाए रखें। ये आपके कुल का उद्धार करने वाली और आपके जीवन को धन्य करने वाली शक्ति है। अपनी प्राण ऊर्जा को अधोगामी होने से रोकें और इसे ब्रह्मांड के परम प्रकाश में विलीन होने दें। उठो, संकल्प को और दृढ़ करो और इस 6 मास की सिद्धि को 1 वर्ष के महा यज्ञ में बदलो। सावधान, क्या आप जानते हैं कि 1 वर्ष का अखंड ब्रह्मचर्य मनुष्य के भीतर उस मेधा नाड़ी को पूर्णता जागृत कर देता है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं। 12 महीनों का निरंतर संयम आपके रक्त के एक एक कण को दिव्य ओज में बदल देता है। आज मैं आपको उस 1 वर्ष की महा विजय का रहस्य बताऊंगा, जहां पहुंचने के बाद मनुष्य केवल जीवित प्राणी नहीं रहता, बल्कि साक्षात चलते फिरते तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। 6 मास की कठिन साधना पूर्ण करने वाले वीरों, अब आप उस शिखर की ओर बज रहे हैं जहां से साधारण जगत की माया बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। पर जिज्ञासा का विषय यह है कि 1 वर्ष का समय ही शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। रहस्य की इस परत को अत्यंत गंभीरता से समझें। हमारा शरीर 1 वर्ष के भीतर अपनी समस्त धातुओं का एक पूर्ण चक्र पूरा करता है। जब 12 महीनों तक वीर्य का एक भी बिंदु नष्ट नहीं होता, तो वह शरीर के भीतर अमृत बनकर आपके मस्तिष्क के सहस्रार चक्र को ऊर्जित करने लगता है। रहस्यमयी बात यह है कि 1 वर्ष के बाद साधक की वाणी में अमोघ शक्ति आ जाती है। वह जो संकल्प करता है, प्रकृति उसे पूर्ण करने में जुट जाती है। उसकी मेधा शक्ति इतनी प्रखर हो जाती है कि वह कठिन से कठिन रहस्यों को बिना किसी प्रयास के समझ लेता है। इस अवस्था में उसे आत्म साक्षात्कार की पहली झलक मिलने लगती है। वह शरीर के सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान से ऊपर उठ जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से हिंसक पशु भी अपना बैर त्याग देते हैं, क्योंकि उसके भीतर का सत्व पूरे वातावरण को शांत कर देता है। सावधान रहना, 1 वर्ष का यह समय सबसे बड़ी परीक्षा का भी होता है। जब आप इस अवस्था पर पहुंचते हैं, तो सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियां आपके संकल्प को तोड़ने का अंतिम प्रयास करती हैं। वे आपको मानसिक भ्रम, पुराने संस्कारों का उभार और सूक्ष्म वासनाओं के जाल में फंसाने की चेष्टा करेंगे। याद रखें, जो इस 1 वर्ष के अंतिम पड़ाव पर अडिग रहा, उसका भाग्य फिर कभी अंधकार में नहीं जाएगा। यहाँ आपको केवल और केवल ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे की यात्रा मानवीय पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि दैवीय कृपा से संभव होती है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि 1 वर्ष के ब्रह्मचारी की काया कंचन जैसी कैसे हो जाती है। रहस्य ये है कि उसकी पाचन अग्नि इतनी प्रबल होती है कि वह जो भी ग्रहण करता है वह तत्काल ओज में बदल जाता है। उसकी निद्रा बहुत कम हो जाती है, पर फिर भी वह असीम स्फूर्ति से भरा रहता है। उसका मुखमंडल सूर्य के समान देदीप्यमान हो जाता है और उसकी आंखों में करुणा और तेज का अद्भुत संगम दिखाई देता है। वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे अपने भीतर उस अविनाशी तत्व का अनुभव होने लगता है जो कभी नहीं मरता। रहस्यमयी बात यह भी है कि इन 12 महीनों में आपके पूर्व जन्मों के संस्कार भी जलने लगते हैं। आपकी बुद्धि अब केवल सांसारिक गणनाओं में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्यों में रमने लगती है। आप अपने भीतर उस परमानंद का अनुभव करते हैं जिसके सामने संसार के समस्त सुख फीके पड़ जाते हैं। आपकी श्वास अपने आप लयबद्ध हो जाती है और आपके हृदय की धड़कन में भी ओम का नाद सुनाई देने लगता है। आप स्वयं को पूरी सृष्टि के साथ एक रूप अनुभव करने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 1 वर्ष की इस महा विजय के बाद वो अखंड व्रत क्या है, जिसे आजीवन ब्रह्मचर्य कहा जाता है? 12 वर्षों का वह महाकाल क्या है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य साक्षात शिव का रूप हो जाता है? और क्यों 12 वर्षों के बाद साधक की दृष्टि मात्र से असाध्य रोग भी शांत होने लगते हैं? इस साधना को अब अपनी जीवन शैली बना लें। यह वो पारस पत्थर है जो लोहे जैसे मनुष्य को भी सोना बना देता है। अपनी दिव्य ऊर्जा को संसार के कीचड़ में मत गिरने दें। इसे ईश्वरीय प्रेम के महासागर में विलीन होने दें। उठो, इस 1 वर्ष की तपस्या को अपने जीवन का आधार बनाओ और उस परम पद की ओर बढ़ो जहां कोई दुख नहीं है। 12 वर्षों का अखंड ब्रह्मचर्य मनुष्य को उस श्रेणी में ला खड़ा करता है जहां प्रकृति स्वयं उसके चरणों की दासी बन जाती है। 12 वर्षों का निरंतर संयम केवल एक अभ्यास नहीं,
बल्कि एक महासिद्धि है। आज मैं आपको उस 12 वर्षों के महाविज्ञान का रहस्य बताऊंगा, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य साक्षात ईश्वर का स्वरूप हो जाता है और उसकी मेधा नाची ब्रह्मांड के अंतिम रहस्यों को खोलने लगती है। 1 वर्ष की विजय प्राप्त करने वाले तपस्वियों, अब आप उस महा यात्रा पर निकल चुके हैं जहां साधारण मनुष्य की कल्पना भी समाप्त हो जाती है। पर जिज्ञासा का विषय यह है कि 12 वर्षों की इस लंबी अवधि का शास्त्रों में इतना विशेष महत्व क्यों है। रहस्य की इस परत को अत्यंत सूक्ष्मता से समझें। प्राचीन संहिताओं और योग ग्रंथों में इसे युग साधना कहा गया है। जब 12 वर्षों तक वीर्य का एक भी कण स्खलित नहीं होता तो शरीर की समस्त ग्रंथियां पूरी तरह दिव्य हो जाती हैं। रहस्यमय बात यह है कि 12 वर्षों हम के अखंड ब्रह्मचर्य से साधक के भीतर मेधा नाची का पूर्ण विकास हो जाता है। यह वह नाची है जो मनुष्य को त्रिकालदर्शी बनाती है। उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान स्वतः ही होने लगता है। उसकी वाणी ब्रह्म वाणी बन जाती है। वह जो कहता है वह पत्थर की लकीर हो जाता है। 12 वर्षों के बाद साधक के शरीर से एक ऐसी गंध और आभा निकलने लगती है जो मिलों दूर तक के वातावरण को शुद्ध कर देती है। उसकी उपस्थिति मात्र से अशांत मन शांत हो जाते हैं और पतित व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तन की ओर बढ़ावे जाता है। सावधान रहना, 12 वर्षों की यह साधना अहंकार के सबसे सूक्ष्म रूप की परीक्षा है। जब आपके पास ऐसी शक्तियां होंगी कि आप अपनी दृष्टि मात्र से किसी का भाग्य बदल सकें, तब आपका मन आपको भगवान होने का भ्रम देगा। यही वह स्थान है जहां बड़े बड़े तपस्वी अपने पद से डिग जाते हैं। इस अवस्था में आपको पूर्ण शरणागति और शून्य होने की आवश्यकता होती है। जो इस अंतिम परीक्षा को पार कर गया वही वास्तव में जितेंद्रिय और महात्यागी कहलाता है। यहाँ से आगे की यात्रा में शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन का साम्राज्य होता है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि 12 वर्षों के ब्रह्मचारी की काया वज्र जैसी कैसे हो जाती है। रहस्य यह है कि उसका वीर पूरी तरह से ऊर्ध्वरेता होकर उसके कपाल में संचित हो जाता है। इसे ही अमृत का कुंड कहते हैं। वह साधक अब भोजन और जल के बिना भी वर्षों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि वह सीधे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति से ऊर्जा खींचने लगता है। उसकी मृत्यु भी उसकी अपनी इच्छा के अधीन होती है। वह इस नश्वर देह को एक पुराने वस्त्र की भांति जब चाहे त्याग सकता है। रहस्यमयी बात यह भी है कि इन 12 वर्षों में आपका अस्तित्व पूरी तरह विलीन हो जाता है। आपकी आंखों में वही करुणा होती है जो साक्ष्य तत्व नारायण की आंखों में है। आप जह और चेतन दोनों में एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। आपके लिए स्वर्ण और पत्थर, मित्र और शत्रु सब समान हो जाते हैं। आपकी बुद्धि अब सांसारिक तर्कों से परे तंबरा प्रज्ञा में स्थित हो जाती है, जहां केवल परम सत्य का ही निवास होता है। आप साक्षात चलते फिरते वेदांत बन जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 12 वर्षों की इस महासिद्धि के बाद वह ब्रह्मलीन अवस्था क्या है, जिसे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है? वह कौन सी ज्योति है जो ब्रह्मचारी के मस्तक के पीछे सदैव विद्यमान रहती है? और क्यों ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं? इस साधना को अब अपने प्राणों से भी प्रिय समझें। यह वह मार्ग है जो आपको नश्वरता से अमृता की ओर ले जाता है। अपनी दिव्य ऊर्जा को अब पूर्णतः लोक कल्याण और ईश्वर स्मरण में लगा दे। उठो, इस 12 वर्षों के महा यज्ञ को सिद्ध करो और उस परम पद को प्राप्त करो जहां केवल अनंत आनंद और शांति है। ब्रह्मचर्य की इस प्रचंड ऊर्जा को दैनिक जीवन और सेवा के साथ कैसे जोड़ा जाता है? रहस्य की इस परत को अत्यंत सूक्ष्मता से समझे। जब कोई साधक अपनी इंद्रियों को पूर्णतः जीत लेता है तो उसकी कार्य क्षमता एक साधारण मनुष्य से सहस्त्र गुना अधिक हो जाती है। वह जो भी कर्म करता है उसमें उसकी प्राण शक्ति वास करती है, जिससे वह कार्य केवल सफल ही नहीं बल्कि दैवीय बन जाता है। रहस्यमयी बात यह है
कि एक अखंड ब्रह्मचारी की सेवा में जो सामर्थ्य होता है वह बठे बठे विद्वानों के प्रवचनों में भी नहीं होता। उसकी वाणी में संचित ओज जब शब्दों के रूप में बाहर निकलता है तो वह सुनने वाले के सोए हुए विवेक को जागृत कर देता है। यदि वह किसी दुखी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख दे या उसे केवल करुणा भरी दृष्टि से देख ले तो उस व्यक्ति के मानसिक क्लेश और शारीरिक पीड़ा का शमन होने लगता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि 12 वर्षों तक संचित उस तरल स्वर्ण यानी वीर्य की शक्ति है जो आशीर्वाद बनकर प्रवाहित होती है।